सर्वोदय हॉस्पिटल, सेक्टर 8, फरीदाबाद ने अपनी एक ऐतिहासिक उपलब्धि साझा करते हुए बताया कि उन्होंने मिसो, जो कि भारत की पहली पूरी तरह से स्वचालित रोबोटिक प्रणाली है, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ जो पिछले 2022 से मैं रोबोटिक्स नी रिप्लेसमेंट सर्जरीज कर रहे हूँ रोबोट के दौरान। तो पहले हमने जो रोबोट यूज़ करते थे, आज के दिन पे भी हम यूज़ करता हूँ, जो क्यूबिस रोबोट है, जो क्यूरेक्स कंपनी जो साउथ कोरियन है। जो वर्ल्ड का फर्स्ट रोबोटिक सीआर सर्जरीज मैंने किया। मैं कोरियन को भी समझाया जो रोबोटिक्स जो सीआर कैसे क्रूशियल डिटेनिंग सर्जरीज कैसे किया जाता है। तो उनके साथ में हमने करीब 6 महीना 1 साल तक हमने काम किया। जो मेरा नॉलेज हुआ वो नॉलेज हमने अपना देश के रोबोट जो बनाया उसके लिए हमने यूज़ किया गया। तो ये जो मिसो रोबोट जो है मेरिल कंपनी ने बनाया, और ये जो रोबोट बनाया ये बहुत कारगर है। इनके साथ में हम लोग मोर देन 156 सर्जरीज अभी तक कर चुका हूँ। सारे पेशेंट सेफ है, इज़ वेरी पेशेंट सेफ, कोई भी पेशेंट के साथ में कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और इसका जो कैसे काम करता है ये पता करने के लिए बहुत सारे बाहर का डॉक्टर भी है जो आपको दिखाया हमने, सारे बहुत इंप्रेस्ड हुआ। वो भी इस रोबोट के साथ में जुड़ना चाहते हैं, इस रोबोट के साथ में काम करना चाहते हैं, क्योंकि ये एक्टिव रोबोट ना यूरोप में अवेलेबल है ना यूएस में अवेलेबल है। तो ये कितना बजट फ्रेंडली है? देखिए मैं बता दूं, आपको इंडिया का बना हुआ चीज़ तो डेफिनेटली ये तो आपको बहुत कम होगा, एग्जैक्ट तो हमें नहीं पता होता है, लेकिन हमारे देश का बना हुआ है, हमारे देश का टेक्नोलॉजी है ना, आपकी इंपोर्ट ड्यूटी देना पड़े ना कुछ। डेफिनेटली इट इज़ ए वेरी मच एक्सेसिबल टू द इंडियंस। वी शुड बी प्राउड ऑफ दैट। अगर आपको रोबोट अगर अपने घर में बन रहा है आपका, और रोबोट सर्जरी अगर आप घर पे सेम रोबोट से करते हो तो आपको डेफिनेटली ये बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा, बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव होगा। डॉक्टर साहब, अगर टाइम की हम बात करें तो कितने टाइम में सर्जरी आप कंप्लीट कर लेते हैं? दूसरा ये कि इसकी एक्यूरेसी कितनी है? देखिए मैं बता दूं आपको, इसी कारण के लिए आपको रोबोट सर्जरीज किया जाना चाहता है। एक्यूरेसी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। हम जो मैनुअल सर्जरीज करते हैं उसको हमने क्या किया उसको हम डॉक्यूमेंट नहीं कर सकते। मैं बोलूँगा मैंने सर्जरी तो बहुत अच्छा किया, लेकिन 4 दिन बाद पेशेंट आके कहते हैं मेरा पैर तो लड़खड़ा आ रहा है, मेरा पैर तो ठीक नहीं हो रहा है, मेरा तो एक्सरे। और जो आपको जो डिफेक्ट होता है वो 1 mm 1 डिग्री का होता है, जो एक्सरे में भी दिखता नहीं है। आपको मैं बोला क्या जो आपको दोनों घुटने एक जैसा होगा, लेकिन जो रोबोट कहते हैं आपको दोनों घुटने अलग अलग है। और ये अलग अलग जो है 1 डिग्री या 1 mm में है, तो हमें नॉर्मल अंदाज में अप्रिशिएट नहीं कर सकता हूँ मैं आपको। लेकिन जो मैं आपको ऑपरेट करूँगा मैनुअल गाइड से, मैं दोनों घुटने एक ही जैसा ऑपरेट कर दूंगा मैं आपको। हमने जितना पेशेंट है यहाँ पे सबके एक जैसा ऑपरेट कर दूंगा। लेकिन हम जैसे ही रोबोट से करते हैं उसमें हर रोबोट का प्रिसीजन अलग अलग होता है, हर नीज का अलग अलग होता है, इसीलिए उसका प्रिसीजन बहुत अच्छा होता है। देखा गया ऑपरेशन करने के बाद पेशेंट का पेन बहुत कम होता है। जितना पेशेंट आया पूछेगा सब सेम डे में चले, दूसरे दिन से बिना सर के चल लेते, कोई आज तक मेरे को दिखाने के लिए नहीं आते। तो रिजल्ट बहुत। अब जो पैसे के लिए बात करें, आप कई बार मेरे को पूछ चुके हैं पैसा। देखिए एक ना पैसा सब्जेक्टिव टाइप है। अगर आप किसी भी जगह पे जाते हो पैसे वाले स्ट्रेस, अगर किसी होटल में जाते हैं खाना अगर खाना अच्छा लगता है तो हम लोग टिप्स भी दे के आते नहीं। इशू होता है आपको स्ट्रेस। अगर ऑपरेशन करने के बाद 2 घंटे बाद अगर खड़े हो जाते तो लगता है आपको ऑपरेशन कामयाब हो गया। दूसरे दिन अगर बिना सर के चल लेते हो तो आपको लगा नहीं हम तो बहुत सही है, आपको कॉन्फिडेंस आ गया। अगर 5 दिन 6 दिन बाद आप घर के काम करते हो, जीना ऊपर नीचे कर रहे हो, सब काम करो तो लगता है तो कुछ वही नहीं। दूसरा नीचे नहा रहे हो आप, सबसे बड़ी बात होता है आप नहाने कब नहाओगे, कब के, ये सारे होता है। ये रोबोट सर्जरीज करने से फ़ायदा होता है। ये सारे काम हमारे लिए बहुत आसान हो जाता है, जो मैनुअल सर्जरी में इतना आसान नहीं हो पाता है। मैनुअल सर्जरीज में कभी कभी पेशेंट के इश्यूज आते हैं, क्योंकि हमें एग्जैक्टली पता नहीं चलता है जो हमने करी वो कहाँ तक सही करी। एक बार सर्जरी कराने के बाद में क्या लाइफ टाइम सर्जरी? देखिए है ना, ये जो होता है आपको कितना दिन तक चलेगा। रोबोट होता है एक जो होता है आपका रीसर्फेसिंग है आपके घुटने का। जैसे आपका गाड़ी आपका खराब हो गया, गाड़ी में आपके लिए बैठे हो, गाड़ी चलाने के लिए तो आपको चलाना पड़ेगा ना। मैं मैकेनिक हूँ, आपकी गाड़ी को हमने सही कर दिया। अगर आप गाड़ी चलाना लायक नहीं हो तो गाड़ी चलेगा नहीं। आपको हमने घुटने को रीसर्फेसिंग करके ठीक कर दिया, लेकिन आपको मांसपेशी को ठीक होना चाहिए उसको चलाने के लिए। अगर आप व्यायाम वर्जिश नहीं करोगे, एक्सरसाइज नहीं करोगे तो कामयाब नहीं होगा। आपकी गाड़ी अपने आप नहीं चलेगा। आपको गाड़ी इसीलिए पहले नहीं चला रहे थे, गाड़ी खराब हो गया था, अलाइनमेंट खराब था, टायर घिस गया था। मैंने गाड़ी का अलाइनमेंट ठीक कर दिया, टायर ठीक कर दिया, मशीन ठीक कर दिया, आपको घर का सामने खड़ा कर दिया। अगर सीनियर सिटीजन 60 वर्ष से ऊपर वाला अगर कोई ये सर्जरी कराता है? नहीं, ये सीनियर सिटीजन के होते हैं। हाँ नहीं, उसके लिए नहीं। जैसे स्पोर्ट्स में भी इंजरी होती है, बहुत जल्दी इंजरी हो जाती है। नहीं ये तो देखिए मैं बताऊँ आपको, स्पोर्ट्स इंजरी के लिए नी रिप्लेसमेंट नहीं करते। स्पोर्ट्स इंजरी के लिए सर्जरीज अलग होता है। ज़्यादातर ये सर्जरी तो सीनियर में क्या बोले रिनोवेशन सर्जरीज है। आप क्या चाहते हो, आप जिंदगी का आखिरी दिन तक क्या चाहते हो, व्हाट डू यू वांट एग्जैक्टली। आप खड़े रहना चाहते हो ना बिस्तर में रहना, तो आपको पता 5000 करोड़, मेरे पास एग्जांपल्स है, 5000 करोड़ है उनके पास में, लेकिन ऑटोमेटिक व्हील चेयर में घूमते हो। मेरे पास ऐसे भी एग्जांपल है, 100 रुपये कमाता है लेकिन 70 साल उम्र में भी बढ़िया साइकिल चलाते हैं। तो ही इज़ मोर हैप्पी, ही इज़ मोर हैप्पी। आज के दिन में ये सर रिनोवेशन, आपका लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। आप कहाँ तक ठीक रहना चाहते हो, आप किसके अप्रिशिएट करते हो, हेल्दी लाइफस्टाइल के अप्रिशिएट करते हो ना, आपके पास बहुत सारे पैसे का अप्रिशिएट करो, चॉइस इज योर्स। अगर आप लाइफस्टाइल के अप्रिशिएट करना चाहते हो तो हम जैसे डॉक्टर टेक्नोलॉजी का अप्रिशिएट करना पड़ेगा आपको। आपको नी रिप्लेसमेंट कोई नहीं, रिनोवेशन सर्जरीज है। आपको जिस घर में रहते रहते आपको घर का प्लास्टर छूट गया, अगर बोलोगे यार सरदर्दी है आप प्लास्टर लगाने का, इट इज़ योर चॉइस। मैं तो बोलूँगा नहीं, मैं प्लास्टर ठीक कर लूँगा।
लेकिन सर जैसे ये मशीन है इसमें टेक्निकल भी इश्यूज आ जाते हैं, कई बार प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो कैसे? सबसे बड़ी बात इन्होंने आज ये बात पूछी मेरे को, जो इसमें टेक्निकल इश्यूज आ सकते हैं। ब्यूटीफुल क्वेश्चन शी हैज आस्क्ड। हम जो कोई टेक्निकल क्वेश्चन आते हैं हम तुरंत उसको वीडियो कॉलिंग में लेके हम इनको अपने हिंदी में बात करते हैं, वो मेरे को तुरंत जवाब दे देते हैं। टेक्निकल जो कहने सारे इंडियन है, सारे बापी में बैठा हुआ है, सारे इंडियन है, सारे बापी में बैठा हुआ है। अगर मान के चलो जो मेरा क्यूरेक्स का सामने प्रॉब्लम होता है वो कोरियन में 4.5 घंटे का फर्क है। अभी यहाँ पे 4 बजे वहाँ होता है 9:30 बजे जो है वो शनिवार इतवार को काम नहीं करते। हम तो संडे भी सर्जरी करता हूँ इनको सर्जरी। अभी इनको पूछे तो सही, इनको सर्जरी संडे करी। जब मेड इन इंडिया रोबोट जिससे आपने अभी तक आपने कितनी सर्जरी की है? अभी 100 सक्सेसफुल, ये तो 156 की है, ये 203 है, 201 इसको बंद कर दो। बेसिकली जो मैसेज है, नंबर इज नॉट द मैसेज, नंबर इज द मैसेज इज द हमारी देश का बना हुआ। अभी प्रधानमंत्री रिस्पेक्टेड प्रधानमंत्री जी भी अपने हॉस्पिटल में लगाए हैं। डॉक्टर साहब कहा कि 5000 से ऊपर आप सर्जरी कर चुके हैं, एक्सपीरियंस है, उसमें एक्सपीरियंस है आपको, उसमें अपने विदेशी तकनीक से भी किया होगा। ये देसी कितना फर्क है इन दोनों का? नहीं, ये इज मच बेटर। जैसे आपको आगे बोला, ये अभी जो बाहर के जो रोबोट है, कारण पूछता हूँ आपको, उनमें जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम सॉल्व कर बहुत समय लेते हो। अरे तो सुबह करते शाम को कर देते, 4 आपको अपना डट लगा दो, उनको सुन लेंगे वो। अमेरिकन को नहीं बोल सकते हो, कोरियन को नहीं सुनेगा आपके बात। आपको संडे के दिन, शनिवार इतवार को काम नहीं करते। हम जैसे इंडिया नहीं है, संडे के दिन को संडे सर्जरी करी हमने। संडे के दिन फोन नहीं उठाते हो, शनिवार के दिन का बाद में संडे वीकेंड, वो मंडे को बात करेगा आपको। हमारे देश का बना हुआ इंजीनियर खुद आ जाते हैं, सुबह प्रॉब्लम होता है, शाम तक हमारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। थैंक यू सर। ये मैसेज है, दिस इज द मैसेज, ये मैं आप लोग को चाहता हूँ। ये हमारी देश के बहुत है, हमारे देश के चीज बना हुआ है। अभी खुद एक्सपीरियंस है, खुद यूज किया, पेशेंट आपका सामने है। और ये आपका सामने बोला, जो आपको दिखा है, जो बाहर का डॉक्टर्स आके कह रहे दे वांट टू यूज मिसो,